भौतिक सुख की अभिलाषा मत रखो। वो राम जी देगा, वो उनका बिड़द नहीं जाने देगा। भक्ति का ये पराक्रम है, यहाँ भी आपको सुख होगा और आगे भी एक से एक बढ़िया 3 जन्म और मिलेंगे। ये नियंचर की एक प्रकार के एक पराक्रम कहो या गुरु महाराज की मेहर कहो। आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख होए, ताके सिर नहीं खून रहे। ब्रह्म लग कहूँ तोय, ब्रह्म लग कहूँ तोय, जन्म ऊंचे घर पावे। बुद्ध प्रवीण धनपूर राव होए, जग में आवे। सुखराम कहे फिर दोए, जन्म सुख पावे कहूँ तोय। और आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख होए। जो कोई भगत आज अभी सदगुरु के शरण में जाके उनकी कृपा से भीतर में नियंचर को जगाएगा। खाली राम राम करने से काम नहीं चलेगा, नियंचर जगना चाहिए। महाराज कहते हैं, जाग्यो नाव तन तर रहियो, जाग्यो नाव तन तर रहियो। जद तद केवल पासी लाखा गुना गुण पड़ जावे। लाखा गुना गुण पड़ जावे। तो मिन का वांदा जाग्यो नाव तन थर रहियो। शरीर कंपायमान होना चाहिए, शरीर में थरथराहट होती है, शरीर धूजता है। और जब ऐसी स्थिति भजन करते करते हमारी आपकी हो जाती है तो हम दूसरे मनुष्य शरीर पाने के लायक हो जाते हैं, हकदार हो जाते हैं। अब केवल नाम जगने से, नाम जगा के भजन सुमिरन नहीं छोड़ देना। शब्द के साथ भीतर की जितनी दूर यात्रा हो सकती है उतनी दूर यात्रा करते रहना। अगर फिर शरीर छूट जाए, श्वासा खत्म हो जाए तो तुरंत आपको दूसरा मनुष्य जन्म मिलेगा, वो उच्च कुल में मिलेगा, धन माया भरपूर सुख मिलेगा। सदगुरु को ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, किसी रामसनी परिवार के घर में ही उसका जन्म होगा। हम देखते हैं राजस्थान में हमारे रतन भाई साहब है, हमारे रामनारायण भाई साहब है, ये कोई एक जन्म के भक्ति वाले नहीं है। देखो आप, सारी कृपा बरस रही है और कोई बात की कमी नहीं है। और भजन सुमिरन है, वाणी जी महाराज है, सत्संग हो रही है, आनंद ही आनंद है। तो ये हमारे सुखराम जी महाराज वही कभी नहीं रहेगी। और दूसरी एक बात और बता दूं, मैं अनुभव की बात बता रहा हूं। अगर आज हम रामसनी बन गए हैं, भजन सुमिरन कर रहे हैं, तो हमारी दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी बहुत आनंद से उनका जीवन जाएगा। ये बहुत ही बड़ी कृपा है। हर पिताजी अपने बेटे के लिए, पोते के लिए सुख सुविधा की साधन जुटाता है कि नहीं? और सुख सुविधा धन कमाने से मिलेगी ऐसी उनकी धारणा रहती है, ये गलत है। आप केवल उनको राम राम रटा दो, भक्ति में लगाओ और जो भी आप कर रहे हो बस उसको ही करो, उसी में
सब कुछ आपको मिलेगा। भौतिक सुख, माया का सुख भी मिलेगा, भक्ति का भीतर का सुख भी मिलेगा। और ये छूटने वाली चीज नहीं है। बाहर की चीज तो छूट सकती है, धनवान गरीब हो सकता है, मगर भीतर जो ये नाम रूपी धन मिला है ये कोई छीन के नहीं ले जाएगा, इसको कोई चुरा नहीं सकता। तो इसलिए आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख होए, ताके सिर नहीं खून रहे। अरे सदगुरु के शरण में जाने पर जीव के ऊपर कोई दोष नहीं रहता है। उसने तो अपना काम कर लिया, शरणागति ले ली, ब्रह्म लग कहूं तो अब तो बिड़त जाता है सदगुरु का, संतों का। और महाराज ने कहा है कि गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए तन मन धन सब दे। दोनों बातें आई है। सुखराम कहे गुरु शिष्य का धर्म कहा वे दोय, और गुरु तो उलट चढ़ावे गगन में शिष्य तन मन अर्पे जोय। शिष्य समर्पित होने वाला चाहिए और गुरु उसके भीतर में नियंचर जगा के उसको पीछन के रास्ते से, बंकनाल से ऊपर ब्रह्मांड में उसको चढ़ाने वाला चाहिए, तभी बात जमेगी। तो ऐसे सताधारी संतों के शरण में जाने पर हमारे सारे दोष मिट जाते हैं। अब वो अगर अमरलोक में नहीं गया, उसके भीतर नियंचर कुदरत कला नहीं जगी, तो सदगुरु का बिड़त जाता है। तो सदगुरु अपना बिड़त नहीं जाने देता। टाबर सदा को टाबर कहिए, बाप बिड़त नहीं जावे। कह सुखराम सुनो मेरा ठाकुर, ये तेरा बिड़त कहा है। ये तो राम जी का बिड़त है। राम जी अपना बिड़त जाने नहीं देता, और वो उस देश में एक जन्म में नहीं तो दूसरे, दूसरे में नहीं तो तीसरे ले जाएगा। और एक से एक बढ़िया ये हमें जन्म आगे के मिलते रहेंगे। इसके लिए सुमिरन करो साधो भाई, राम भजन भी झूठा। कुछ भी करोगे सारी कोशिश यहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए झूठी है। महाराज कहते हैं दान पुण्य जिगबो किया, कंचन तुला चढ़ाए। बिना भजन सुख राम कहे, मोख कदे नहीं जाए। व्रत वास एकादशी करता है निर्धार। बिना भजन सुख राम कहे, कदे न पहुंचन हार। भजन के बिना कुछ नहीं पा सकते। करनी सकड़ नाव बिन ऐसी, जो कालर में है बूटा। कालर कहते हैं ऊसर जमीन को, जिस जमीन में, इधर क्या कहते हैं आप, जिस जमीन में कुछ नहीं पैदावार होती, बंजर जमीन। बंजर जमीन। अब बंजर, अब बारिश होती है तो वो तो चारों तरफ होती है, मगर बंजर जमीन पर कितनी भी बारिश क्यों न हो, कोई उसका लाभ नहीं होगा। ऐसे ही बाकी करनियां है, बाकी कितनी भी करनियां करोगे उससे मोक्ष नहीं होगा, जीव बंधन से मुक्त नहीं होगा। उसके लिए करना पड़ेगा राम भजन, भेद से, प्रेम से। वे तो एक अनेका जागा, गुरु गम बिन नहीं पावे। मेरे रामा गुरु गम बिन नहीं पावे। आपो भूल बरम से बंदिया, आपो भूल बरम से बंदिया। भटकत जन्म गमावे, साधु भाई राम भजन बिन झूठा। संतो
परमात्मा एक है कि अनेक? एका माय अनेक है, एक अनेका होय। महाराज कहते हैं न्यारो पद को सब कहे, न्यारो न्यारो सब कहे। सब कहते हैं परमात्मा न्यारा है, परमात्मा न्यारा है, और कहीं कहते हैं कि परमात्मा एक है, कहीं कहते हैं परमात्मा अनेक है। तो प्रश्न ये है कि परमात्मा एक है कि अनेक है? तो गुरु महाराज ने इसका उत्तर दिया है कि निवृत्त में ब्रह्म एक है, प्रवृत्त में है दोय। प्रवृत्ति यानी माया के पसारे में ब्रह्म दो प्रतीत होते हैं, वास्तव में वो दो नहीं है, मगर दो प्रतीत होते हैं। कैसे दो प्रतीत होते हैं? घट में भी हमें कहा गया है कि परमात्मा घट में है, और परमात्मा बाहर है, वो एक है, ये भी कहा है। तो जब हम माया के प्रवृत्ति पसारे में आ जाते हैं तो परमात्मा हमको दो प्रतीत होते हैं, और जब प्रवृत्ति पसारे को छोड़ के निवृत्ति में आते हैं तो परमात्मा वहां हमको एक दिखाई देता है। एक कोई अरब देश का बादशाह था, और उसके 3 प्रश्न थे। कोई संत महापुरुष उस नगरी में हमेशा आते रहते थे, तो उनको बुलाता था, और बुलाकर उनको एक ही प्रश्न कहता था कि मेरे 3 प्रश्न है, इसका सही सही जवाब मुझे मिल जाए। अगर सही सही जवाब अगर मिलेगा तो इनाम मिलेगा, जवाब गलत निकला तो आपको कैद में डाल दिया जाएगा। अब ऐसे कई संतों के साथ हुआ, जवाब ठीक से दे नहीं पाए, बादशाह के कैद में उनको जाना पड़ा। संयोग से उस नगरी में गुरु नानक साहब आए। अब जब पता चला बादशाह को कोई संत आए हैं, तो संदेशा आया। जहां नानक साहब ठहरे थे, उसने कहा कि बादशाह के 3 प्रश्न है, और जवाब ठीक दिया तो वो इनाम भी देंगे, मगर गलत दिया तो कैद में डाल देंगे। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जाओ ही मत बादशाह के दरबार में। नानक साहब ने कहा मैं तो जाऊंगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बाद में नगर में ये प्रसार प्रचार हो जाएगा कि कोई हिंदुस्तान का एक संत आया था और बादशाह के सवाल के डर के जवाब से चला गया। मुझे तो बादशाह के सवाल का जवाब देना है, और मैं कैद में भी नहीं जाऊंगा, मैं उनके जवाब का सही सही उत्तर दूंगा। और दूसरी बात, मेरे अलावा दूसरा कोई उसके जवाब दे ही नहीं सकता, उसके प्रश्न ही ऐसे है। तो मैं तो जाता हूँ। नानक साहब आ गए। अब नानक साहब ने आते ही कहा बादशाह पूछो आपके क्या प्रश्न है? तो पूछा परमात्मा एक है कि अनेक है? परमात्मा एक है कि अनेक है? इस प्रश्न के उत्तर में आप मुझे वो कांच के गोलियां रहती है ना रामनारायण जी, कांच के रहते हैं, क्या कहते हैं, कांच की गोली, कुछ कांच की गोलियां मंगवाई और एक आदमी को वहां बिठाया और ऐसे उसको सब रख दिया। बादशाह देख रहे थे, सारे दरबारी देख रहे थे, और उसको कहा कि इसमें से एक उठाओ। उसने उठाया और कहो गिनती करो उसकी। तो उसने उठा के क्या किया? एक। क्या किया?
एक कह के ऐसा रख दिया। अब दूसरी उठाओ, दूसरी उठाया, गिनती करो, दूसरी उठा के उसने कहा 2, गिनती गलत है। नानक साहब ने क्या कहा? गिनती गलत है, गिनती आपकी गलत है। क्यों? आप कहने को 2 कह रहे हो मगर आपके हाथ में एक है। तीसरी उठाओ, तीसरी कहा 3, फिर गलत है। आपके हाथ में एक ही है और आप उसको 3 कर रहे हो, 2 कर रहे हो। बादशाह को पूछा गया, क्या मैं गलत कह रहा हूं? उसने कहा आप तो सही कह रहे हो। उसके हाथ में एक ही है और वो उसको 2, 3, 4 ऐसे कहे जा रहा है। बस परमात्मा ऐसे है, एक ही है, मगर उसको हम व्यवहार में 2, 3, 4 इस प्रकार से उसको अनेक रूप में हम देखते हैं। वास्तव में परमात्मा एक ही। क्या आपके प्रश्न का जवाब मिला? क्या नहीं मिला? सिद्ध करके बता दिया ना। परमात्मा एक ही है मगर उसको हम अनेक रूप में देख रहे हैं। फिर दूसरा प्रश्न आया, परमात्मा अगर है तो उसका प्रमाण दो, उसको बताओ कहाँ है। तो इसके लिए आप एक बर्तन में, एक पात्र में दूध लेके आओ। दूध लाया गया और सबके सामने नानक साहब ने दूध में ऐसी उंगली हिलाने लगा। बहुत देर उसे ऐसा करते देख बादशाह ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो ये मैं दूध में से घी को तलाश कर रहा हूं। तो ऐसे थोड़ी मिलेगा। तो बादशाह, घी तो दूध में ही है ना? तो हाँ, दूध में ही है, मगर उसकी एक प्रक्रिया है। तो ये तुम्हारे दूसरे प्रश्न का जवाब है। परमात्मा है, परमात्मा को अगर मिलना है, उसको देखना है, उसका अनुभव करना है, तो उसकी भी एक प्रक्रिया है। भेद से एक भेद है, एक ध्यान की प्रक्रिया से आपको जाना पड़ेगा। जैसे दूध में ढूंढने से भी घी नहीं मिल रहा है जबकि घी उसमें है, इसी प्रकार परमात्मा पाने का भी एक भेद है। और वो भेद से भजन सुमिरन करोगे तो वो जरूर मिलेगा। बादशाह हो गए खुश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे विश्वास है कि आप मेरे तीसरे प्रश्न का भी उत्तर दोगे। तो पूछो बादशाह, तीसरा प्रश्न क्या है? कहा कि परमात्मा करते क्या है? तो नानक साहब ने कहा कि इसके लिए आपको आपका आसन थोड़ी देर के लिए मुझे देना पड़ेगा। उसने कहा लो, और आपको मेरे आसन पे बैठना पड़ेगा। बादशाह बैठ गए और नानक साहब बैठ गए बादशाह के आसन पे। अब बादशाह कहने लगे, कहो मेरे प्रश्न का जवाब। तो क्या कहना है? यही तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। मैं अभी तक नीचे बैठा था, मैं बैठ गया तुम्हारे सिंहासन पर, और जो सिंहासन पर बैठे थे वो मेरी जगह बैठ गए। तो परमात्मा यही तो सब करते हैं, उनके जैसा कोई दाता नहीं है। तो महाराज कहते हैं, है तो एक अनेक का जागा। जो अनेक जगह में, सारे संसार में परमात्मा ही तो परमात्मा है। महाराज कहते हैं, राम घट के, राम जगत के माए है रे, जगत राम में होए। जगत में राम है और राम के अंदर ये सारा जगत है, वो तो पोत है, एक मेक है। तो इसके लिए सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। बिन सदगुरु संसार जीवगत जाने नाई। इस जीव की गति को संसार सदगुरु के शरण में गए बिगर नहीं जान सकते। आपो भूल भरम से बंदिया, भटकत जन्म गमावे। यानी हम स्वयं भूले हुए हैं, भ्रमित है। जीव के अंदर ये अज्ञान है, भ्रम रहने के कारण वो अपने आप को भूल गया, परमात्मा को भूल गया। तो
जब तक ये भ्रम और अज्ञान नहीं जाता है तब तक जीव भटका खाएगा। 84 में जाएगा, दुख से छुटकारा नहीं होगा। इसलिए तो हम बार बार प्रार्थना करते हैं, जैसा कि अभी प्रारंभ में भी किया। क्या कहा? कृपा करो गुराशीष को तारो, दया करो दाताशीष को तारो, भरम करम मन ममता मारो, भरम करम मन ममता मारो, कृपा करो गुराशीष को तारो, दया करो दाताशीष को तारो। कृपा का अर्थ यही है कि हम भ्रमों से कर्मों से अलग हो जाए। भ्रम दूर होता है ज्ञान से, कर्म दूर होता है सिमरन से। तो वो सिमरन का भेद हमें मिल जाए तो धीरे धीरे कोई कर्म बाकी नहीं रहता, कोई भ्रम बाकी नहीं रहता। तो आपो भूल भ्रम से बंदिया भटकत जन्म गमावे, किस्तूरी मीरग बन ढूंढे, पाटू कहे कीत तागो मेरे रामा, पाटू कहे कीत तागो, लहरी पूछे नीर कहाँ है, लहरी पूछे नीर कहाँ है, ब्रज कहे फल लागो, साधो भाई राम भजन बिन झूठा, संतो भाई राम भजन बिन झूठा। किस्तूरी रहती है हिरण की नाभि में, और जब उसकी खुशबू उस हिरण को बेहाल कर देती है तो उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए वो वन में भटकता है, इधर उधर भाग दौड़ करता है, जबकि कस्तूरी उसके नाभि में ही रहती है। कस्तूरी मीरग बन ढूंढे, वो वन में ढूंढ रहा है। ऐसे ही परमात्मा हमारे घट के भीतर है और हम उसे ढूंढ रहे हैं बाहर। पाटू कहे कित तागो, पाटू कहते कपड़ा को। अगर कपड़ा कहे कि तागा कहाँ है तो क्या जवाब दिया जाएगा, क्योंकि तागे से ही तो कपड़ा बना है। पाटू कहे कित तागो, ऐसे ही वो परमात्मा आत्मा के रूप में हमारे घट में है। वो बताया नहीं जाता, वो निराकार है, उसका अनुभव लिया जाता है। लहरी पूछे नीर कहाँ है, समुद्र में लहर आती है तो लहर क्या पानी से अलग थोड़ी है, लहर में ही तो पानी है। लहरी अगर पूछेगी तो पानी कहाँ है तो उसको क्या जवाब दिया जाएगा। ऐसे ही वृक्ष पूछेगा फल कहाँ है तो फल तो वृक्ष के अंदर ही है, वृक्ष को ही फल लगते हैं। ये सारे प्रमाण महाराज ने उस परमात्मा के लिए दिए जो कि हमारे भीतर आत्मा के रूप में है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने हाँ, कि भोला नर ढूंढत फिरे हर ढूंढन को जाए, भूला नर भोता फिरे हरि ढूंढन को जाए, और साहेब तो सुखराम कहे नेड़े आए। वाह, साहेब तो बहुत बढ़िया। जे कोई नाव नाव ही कहिए, लिव लागा सु पावे, मेरे
संतो भाई राम भजन बिना जुरा। अब जे कोई नाव नाव ही कहिए, यहाँ नाव कहा है परमात्मा के लिए, उस आत्मा के लिए। तो जो उस आत्मा को पाना चाहते हैं, भीतर में उसका अनुभव करना चाहते हैं, तो भजन में लिव लगाओ। ये खंडित भजन से काम नहीं होगा, ये थोड़े से आधे घंटे से 1 घंटे से 2 घंटे से काम नहीं होगा। भजन ऐसा करो उसमें लिव लगी रहनी चाहिए, लिव टूटनी ही नहीं चाहिए। लिव लागे उठते टूटे बैठते, नहीं, उठ बैठ कर लिव लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर खाओ। उठते बैठते खाते पीते वो लिव टूटती नहीं है। अब आपका ध्यान अभी कहाँ है? अभी तो आप सत्संग में आपका ध्यान लगा है, मगर हमारा ध्यान अखंड लगा हुआ है, जो टूट नहीं रहा है। वो ध्यान लगा है हमारा संसार में, लिव लगी है। तो बस जो संसार में लिव लगी है, वो लिव को वहां से हटाना है और यहाँ लगाना है। सूरत फंसी संसार में ताते पड़ गयो दूर, सुरती बांध स्थिर करो आटो पोर हजूर। तो जब लग लिव लागी नहीं तब लग केणी झूठ, सुन जो रे सुखराम कहे आपार की मूठ। लिव लागी ता जानिए 8 पौर रे ध्यान, नीतर तो सुखराम कहे केने को मुक गया। लिवबंद भजन मोक को पूछे साच कमाया रीजे, के सुखराम सुनो बैरागी भेद नाम रट लीजे। भेद से नाम का रटन करो। लिव लगते लगते लगेगी, एकदम से नहीं लगेगी, मगर जब तक ये लिव नहीं लगेगी तब तक भीतर के उस नाम का, उस परमात्मा का, उस आत्मा का अनुभव नहीं आएगा। जो कोई नाव नाव ही कहिए, लिव लागा सो पावे, और तन के बाहर करता ढूंढे से सब भूला जावे। यानी लिव भीतर ही लगानी है, राम जी भीतर ही है, उसको बाहर खोजना नहीं है। कहा किणे मते मस्तकियो, कहा किणे तन सुखायो, मेरे राम कहा किण तन सुखायो। के सुख राम नाम बिन रटिया, के सुख राम नाम बिन रटिया। कीने कछु नहीं पायो, साधो भाई राम भजन बिन झूठा। संतो भाई राम भजन बिन झूठा। संसार में आप भक्ति के मार्ग में कई तरह के आडंबर आपको दिखेगा। वो कहते हैं कि हम भी भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं है, वो तो एक ढकोसला है, आडंबर है, वो एक पाखंड है। कहाँ किणे मते मन मस्त की, कोई उल्टा लटक रहा है, कोई पेड़ पे ऐसे लटका है, कोई एक पैर पे खड़ा है, कोई कांटे पे सोया हुआ है, तो कोई अनाज का त्याग करता है। ये सब उपाय परमात्मा प्राप्ति के नहीं है। ये सब अपने अपने मत ज्ञान के हिसाब से सब कर रहे हैं। कहाँ किणे तन सुखायो, कोई शरीर को कष्ट दे रहे हैं, शरीर को सुखा रहे हैं। के सुखराम नाम बिन रटिया, कीणी कछु नहीं पाए। बिना राम नाम के रटन के किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल अटल सत्य है, और यही महाराज ने हम सबको लिए कहा है कि राम नाम का रटन करो। इन्हीं शब्दों के साथ